पता नहीं ये माँ बेटी क्या किस्मत लिखवा के लाई। इस बार भी वो बच गई, लेकिन हम इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। हाँ ताई, हम भी तो वही कह रहे हैं। अरे आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे उन माँ बेटी को अलग करने में। और वैसे भी ताई, रंजीत, हमें गौरी को इतना बेवकूफ और कमजोर नहीं समझना चाहिए। अज्जी साहेब और आत्याबाई उसकी ताकत है। हमें सबसे पहले उससे उसकी ताकत ही छीननी होगी। रंजीत, इस वक्त अप्पा साहेब और पृथ्वीराज अपने चुनाव के प्रचार पे गए। मुझे आपके सहारे की जरूरत पड़ सकती है। ताई, हम हमेशा से आपके साथ थे, हैं और रहे। वैसे ताई, जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो जयराज से मिलने मुंबई गए। लेकिन आपको अचानक उनकी चिंता क्यों होने लगी? जो काम आपको दिया गया है उसे करने में हमारी मदद कीजिए। समझ लगा? होता ही। रंजीत, हमें अपना हर कदम सावधानी से रखना। इस बार ना हम गौरी को जीतने नहीं देंगे। बातों बातों में तो हम भूल ही गए कि हमें किसी से मिलना है। तुझे वापस फोन करता हूं। नमस्कार। राम राम असावरी काकी। वहीनी साहेब, हम यहाँ आपसे कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आए, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें वहीनी साहेब कह के बुलाएं। वहीनी साहिब, ठीक है। तो वहीनी साहिब, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे घर बैठकर बात कर सकते हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हम यहाँ ये जानने के लिए नहीं आए कि आप और अप्पा साहेब में कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। कई सालों के बाद किसी ने तो इतनी हिम्मत की कि अप्पा साहेब के सामने खड़े हो सके। हम तो आपको बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिसकी हार पक्की हो वो इतना खुश कैसे रह सकता है। हारना आपकी आदत है क्या? बेहतर यही होगा कि आप हमारे बेटे पृथ्वीराज से दूर रहें। मेरा मतलब है वहीनी साहिब, भोसले परिवार को सिर्फ धमकियां देने की आदत है क्या? पहले आपका बेटा आता है गुस्से में, फिर अप्पा साहिब आते हैं, अब आप। नहीं, अगर भोसले परिवार से कोई और भी आना चाहता है तो आ सकता है। मेरा मतलब है कि मैं बस। एक बात आपको बता दूं, आप जैसे कहीं आए और कहीं गए।
ज़र्फ शिंदे नाम है मेरा। आपसे विनम्र विनती है, जिस तरह आई हैं उसी तरह वापस चली जाइए। औरतों की इज्जत करता हूं मैं, कहीं ये ना हो कि आज आपकी बेइज्जती कर दूं। चला। वही साहेब। अभी अभी आपने कहा कि आप यहाँ पर मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन आपने यहाँ आकर ये साबित कर दिया कि आप में और मेरे में बहुत गहरा रिश्ता, वो है नफरत का। क्या बात? सुन भाई, खाने के अलावा ना किसी और चीज में भी ये दिमाग लगाया कीजिए। नहीं सासू माँ, हम तो यहाँ पर आपका कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, ताकि आप खीर हमें खिला सके ना। क्या? हाँ नहीं नहीं सासू माँ, हमें तो आपको कुछ बताना था। क्या? आपको पता है, अभी कुछ देर पहले ना अत्तुआ जी को प्रतीक्षा काकी से ये कहते हुए सुना था, इस साल हमारे घर में संक्रांति और हल्दी कुंकू बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। और यही नहीं बल्कि और कुछ सुना आपने सुन भाई? नहीं, बस इतने। शाणिगमाची बायती सुन भाई, आप है तो मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। हो सासू माँ। चाहिए अभी अपने सासू माँ के लिए एक कड़क चाय बना के लाई। अदरक वाली? हाँ अदरक वाली अभी लाई। यूं गई यूं आई। हाँ। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर प्रतीक्षा को वो सब याद आ गया तो नहीं, वो राज अगर सबके सामने आ गया तो अप्पा साहब की सत्ता का अंत हो जाएगा और हम ये होने नहीं दे सकते। पाटिल साहेब, हम आपको पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये काम आज के आज हो जाना चाहिए। आम्ही ठेवतो। रंजीत, इतनी देर क्यों लगा दी? काम तो हो गया ना? हाँ ताई, डॉक्टर साहब के दवाखाने में बहुत भीड़ थी और आप तो जानते ही हैं कि सबके सामने मैं ये दवाई उनसे ले नहीं सकता था। रंजीत, आपको पूरा यकीन है कि ये दवाई से दिमाग पे असर होता है? क्या था, पहली बार थोड़ी ना ला रहे हैं ये दवाइयाँ। रंजीत, अब हमें ये दवाई प्रतीक्षा को रोज खिलानी होगी, पहले की तरह। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।